कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो उसके पहले आपको माँ सीता का नाम लेना होगा। और यही वजह है कि अगर आप सामान्य लोगों से बात करेंगे तो लोग कहते हैं श्री सीताराम। हम अभी जिस जगह पर मौजूद हैं यही वो जगह है जहां आज से 7000 साल पहले राजा जनक को माँ सीता जो है वो पुत्री के रूप में प्राप्त हुई थी। और ये पुराना धाम है सीतामढ़ी का। और देखिए आज भी वो लोकेशन है, आज भी वह जगह है। और कहा यह जाता है, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन लोगों का ये कहना है कि जब राजा दशरथ, जब पूरा अकाल पड़ा था और जब राजा दशरथ वृष्टि के लिए जब यहाँ आए हुए थे, जब वो खुद हल चलाते हुए, तो यहीं पर माँ सीता पुत्री के रूप में उनको धरती से अवतरित होते हुए मिली थी। ये पुराना धाम मंदिर है, जानकी जन्मस्थली यहाँ पर लिखा भी हुआ है। हालांकि ये बात अलग है कि अयोध्या की तरह यहाँ का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जितनी बड़ी भूमिका श्री राम की है उससे कम भूमिका जो है वो माँ सीता की भी नहीं है। और ये पुराना धाम है, अद्भुत है, अलौकिक है और अविश्वसनीय है। अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय इसलिए है कि आपको जान करके शायद वाकई में आप भी यह हैरान हो रहे होंगे कि क्या वाकई में यही वो भूमि है जहाँ पर माँ सीता अवतरित हुई थी। देखिए अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर। हालांकि अगर आप अयोध्या को टीवी पर देख रहे होंगे या आप वहाँ गए होंगे तो वहाँ और यहाँ में आपको धरती आसमान का अंतर जो है वो नज़र आएगा। इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ के लिए 70 करोड़ रुपये आवंटित भी किए हैं ताकि इस स्थल का भी विकास हो सके। और आप कैमरे की नज़र से, 22 स्कोप के कैमरे की नज़र से माँ सीता का दर्शन कीजिए, चूँकि यही वो जगह है जहाँ पर माँ सीता अवतरित हुई थी। कहते हैं कि ये वो भूमि है जहाँ पर आने के बाद ही आपको मोक्ष मिल जाती है। और श्री राम स्वयं अयोध्या से चल करके जनक धाम आए हुए थे। और अभी जो अयोध्या मंदिर की जो स्थापना हुई है वहाँ, यहाँ से भी, यानी कि इस पुराना धाम से भी जो है वो चढ़ावा जो है वो प्रभु के लिए वहाँ गया हुआ था। तो ये देखिए, ये जो तस्वीर यहाँ आपको नज़र आ रही है, जो मूर्ति है, इस मूर्ति के रूप में यहाँ पर माँ सीता हैं, प्रभु श्री राम है। और पंडित जी यहाँ पर हैं। पंडित जी, कौन कौन से भगवान हैं यहाँ पर? यहाँ राम जी सीता जी सामने डबल में है, 2 जोड़ी है। और बगल में लक्ष्मण उर्मिला है, भरत मांडवी है, नीचे शालिग्राम भगवान जी, हनुमान जी है। 2 जोड़ी में क्यों है यहाँ पर? एक बार 2004 में राम जी को मूर्ति एक चोरी हो गए थे, इसके लेकर के डबल हो गए। दूसरा आ गए, फिर वो मिल गए, इसके लेकर के डबल में हो गए। क्या महत्व है इस जगह का? यहाँ तो सीता जी के जन्मभूमि जगह है, माना जाता है। मतलब माँ सीता यहीं पर जन्म ली? हाँ। और फिर यहाँ से जनक जी ले गए थे वहाँ जनक धाम। यहाँ से बाजार में एक मंदिर है, जानकी मंदिर, वो भी बोलता है, वहाँ पर इनके छठी मनाया गया था। और वहाँ से ले गए राजा जनक जी जनकपुर, उनके पालन पोषण शादी स्वयंवर जनकपुर में हुआ है। माँ को वैदेही के रूप में भी पूजा जाता है, वैदेही भी जाना जाता है। भाई साहब, आप कब से हैं यहाँ? हम लोग तो बहुत दिन से आते जाते हैं यहाँ। जी जी, यह पुण्यारायण क्षेत्र बिहार नो पुण्यारायण वन के नाम से जाना जाता था। पुंडरीक ऋषि जी का यह पुण्यारण्य के नाम से यह जाना जाता है। और यह पुंडरीक ऋषि जी का आश्रम है, यहाँ से 1 किलोमीटर हट करके। आज वहाँ भी उनका मूर्ति है। और सभी जगह के, जितने जगह के पुण्य हैं, यह पुण्यवरा धाम में सबसे ज़्यादा पुण्यारायण क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पर लोग आकर के यहाँ आते हैं और मोक्ष मिलता है। पंडित जी, पुण्यारण्य यहाँ का नाम क्यों पड़ा? देखिए, जिस समय राजा जनक जी यहाँ के राजा थे उस समय इस राज्य का नाम था मिथिला राज। जैसे अयोध्या राज राजा दशरथ जी के राज्य से जाना जाता था, लंकापति रावण के राज जो है लंका राज से जाना जाता था, बाली का राज्य का नाम था किष्किंधा राज। ऐसे ऐसे राज बटा हुआ था। उस समय नेपाल बिहार नहीं था, ये मिथिला राज था। विष्णु पुराण के अनुसार इसकी चौहद्दी है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी। मतलब नेपाल भी जो वो जनक मिथिले राज में था। हाँ, हिमालय हो गया उत्तर में चौहद्दी में। 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा इसकी क्षेत्रफल। एक शिव जी के तो सारे दुनिया जो है शिष्य हैं, लेकिन प्रमुख 4 शिष्य हैं। राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण, परशुराम जी, बानासुर। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें चारों शिष्य को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किए, जिसमें 2 शिष्य उपस्थित हुए, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण।
शिव जी ने एक ऐसे प्रसंग छोड़ दिए जिसमें दोनों शिष्य उलझ गए आपस में। शास्त्रार्थ होने लगा वेद पुराण में, जिसमें राजा जनक जी महाराज जीत हासिल किए, राजा रावण पराजित हो गए। इस खुशी में शिव जी ने एक पुरस्कृत में राजा जनक जी को एक धनुष दिए, जो स्वयंवर में धनुष श्री राम जी तोड़े हुए थे। इसके बाद चलिए, राजा जनक जी अपने मिथिला वापस आए, लंकापति रावण जो है अपने लंका वापस गए। इसके बाद जो है लंकापति रावण जो है ईर्ष्या बना लिए कि राजा जनक से हम कैसे पराजित हो गए, अपना 10 सिर काट कर शिव जी को चढ़ाते हैं, फिर भी जो है हम जीत नहीं पाए। इसको ईर्ष्या बना लिए, बदला का भावना लगाने लगे, कैसे हम बदला इनसे लेंगे। जहाँ राम का नाम चलता है वहाँ रावण का भी नाम चलता है, चाहे जिस भाव से लीजिए आप, जिस भाव में लीजिए। राम का कथा होगा वहाँ रावण का भी नाम जो है लेना है। तो रावण हर तरह से बलशाली था, बुद्धिमान था, पंडितों में विद्वान माने जाते थे, लेकिन सब चीज़ पर वो कब्जा जमाने के बाद उनके पास अभिमान ज़्यादा था। पंडित जी, ये किस प्रसंग में चर्चा है, कहाँ ये चर्चा है? ये सब बता रहे हैं। विष्णु पुराण में है। अब कुछ लौकिक कुछ वैदिक भी चलता है, कुछ हम लोग अपने पूर्वजों के द्वारा सुनकर भी कथा को ज्ञान किए हुए हैं। बचपना में जैसे हम लोग सोते थे, उस समय अपने पिताजी को कहते थे खिस्सा कहिए, कहानी कहिए, तो उसमें भी कुछ सुनाते थे, कुछ आपसे भी सुने, कुछ कथावाचक के द्वारा भी सुने। तो लंकापति रावण जो है अपने अपने राज्य में हर राजा कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। लंकापति रावण वो थोड़ा बलशाली थे, अन्याय ढंग से काम करते थे। वो अपने राज्य में जो लोग उनके राज्य में साधु संत थे, जिसके पास कुछ नहीं है, असहाय लोग हैं, उन लोगों से रक्त लिया करते थे। और रक्त लेते लेते घड़ा में जमा होता था। घड़ा धीरे धीरे रक्त से भर गया तो तहसीलदार ने रावण के पास जमा किया। ये देखकर रावण हर्ष हुआ, यानी बड़ा खुशी हुआ। ये देखकर तहसीलदार ने बताया कि सरकार, खुश होने की बात नहीं है, ये श्रापित घड़ा है। जिन जिन लोगों से हमने रक्त लिया है वो आंसू गिराकर बोले हैं कि इसी खून से राजा रावण विनाश हो जाएगा, इसी रक्त से। राजा रावण ने खुद ही विद्वान था, वो समझ गया कि साधु संतों की वाणी खाली नहीं जाएगी, ये हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सोचे कि राजा जनक के राज्य में अगर इस घड़ा को गड़बा दे तब जो है राजा जनक विनाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे। उन्होंने जगह का चुनाव किया कि कहाँ पर गड़बावे। उनका राज इतना लंबा इतना चौड़ा है, उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में। पंडित जी के बतिया के देखो क्या है। पुण्यारण्य वन जंगल का मतलब हुआ पुण्य यानी पुण्य, आरण्य मीन्स जंगल, वन होता है, यानी पुण्य का यह जंगल माना जाता था मिथिला राज का। तो उन्होंने जो है इस जगह का चुनाव किए कि वहाँ पर अगर इस घड़ा को गड़बाते हैं तो वहाँ का पुण्य जो है छिन्न होगा, नाश का समय नज़दीक आ जाएगा। इसलिए उन्होंने ये सोच करके, मेरा देखा हुआ नहीं है, हम भी जो है सुना सुनाया कथा कहते हैं। पीछे जो है सीता कुंड है, जिस समय राजा जनक जी हल चलाने आए हुए थे, उस समय वो समतल भूमि था, वो तालाब गड्ढा नहीं था। वहाँ पर रावण के द्वारा वो घड़ा गड़बा दिया गया। घड़ा गड़बाने के बाद यहाँ बारिश होना मिथिला में बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते 12 वर्ष समय बीत गया। मिथिला के सारे जनता उमड़ कर राजा जनक जी के दरबार पहुँचे और कहे कि सरकार, अपने मिथिला में वर्षा नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है, आप इससे कोई रास्ता निकालिए। राजा जनक जी बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वाले पंडितों को बुलाए और कहे कि इसको आप लोग निकालिए कि काहे हमें वर्षा नहीं मिथिला में हो रहा है। उसमें बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं द्वारा बताया कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से स्वयं हल चलावेंगे तब वर्षा होने की संभावना है। राजा जनक जी ने कहे कि जगह को सिद्ध करके बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावे ताकि वर्षा हो, मेरा राज इतना लंबा इतना चौड़ा है। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में। उन्होंने कहे कि पुण्यारण्य वन जंगल, आज भी हम लोग सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, एकादशी करते हैं या परिवार में कोई व्रत करते हैं, तो जिसका जैसा हौसला हुआ वैसा अन्न द्रव्य रख करके सारे परिवार छूकर ब्राह्मण को दान में दे देते हैं। राजा जनक जी के समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। इस अवसर पर उन्होंने ये पुण्यारण्य वन जंगल, यहाँ भजन करते थे पुंडरीक ऋषि, उनको दान दे दिए हुए थे। उन्होंने कहे कि वो जंगल तो हमने दान दे दिए, वहाँ का अधिकारी हम है नहीं जो हल चलावेंगे। कुछ साधु संतों ने बताया कि चलकर उनसे पूछा जाए, सलाह किया जाए, क्या कहते हैं। राजा जनक जी कुछ साधु संतों के साथ आए और पुंडरीक ऋषि से मिले। कहे कि हमारे ऐसी ऐसी समस्या है, हल चलाने की बारी यहीं पर जगह बताया जा रहा है। पुंडरीक ऋषि बताया कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं।
राजा जनक जी फिर वापस गए। विष्णु पुराण के अनुसार 88,000 ऋषि मुनि उनके साथ हल चलाने के लिए तैयार होकर के चले। जिस समय वो हल चलाने की तैयारी करके चले तो 88,000 ऋषि मुनि चले। उन लोगों का विश्राम करने का, रात्रि जगह देने का तो काम जो है राजा जनक जी का ही है। वो जो है बाजार में एक मंदिर है जानकी स्थान के नाम से, वहाँ पर उन्होंने घास फूस के घर बनवाए 88,000 लोगों को रुकने के लिए। और यहाँ से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में हलेश्वर स्थान है जिसका पूर्व नाम बैरिया था, क्योंकि बैर का जंगल वहाँ ज़्यादा था। अब जो है हलेश्वर स्थान के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। वहाँ पर जा कर के उन्होंने हलेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग स्थापना करके वहीं से हल चलाना वो शुरू किए। हल चलाते हुए जब यहाँ आए तो रावण के द्वारा जो घड़ा गाड़ा गया था वो घड़ा में हल टकराने से वो फूटा। फूटने पर उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में सिंहासन सहित दिव्य रूप में जो है पैदा ली। ये देखकर राजा जनक जी, ये स्तुति जो लिखा हुआ है, भय प्रगट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी स्तुति करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गई, धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। उस समय से बारिश होना शुरू हो गया, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। राजा जनक जी सोचे कि ये भूमि दान दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ मिला ये पुंडिक ऋषि का हुआ, क्योंकि दान दिया हुआ भूमि है। उन्होंने उस बच्ची को पुंडिक ऋषि जी के गोद में डाल दिए। डाल देने के बाद पुंडिक ऋषि कहे कि इसका पालन पोषण हम कर नहीं पाएंगे और कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा हैं, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार कीजिए। और जनक जी महाराज के गोद में जो है डाल दिए। यहाँ नाम रख दिए, यहाँ पर जनक पुत्री जानकी, पौंडिक ऋषि का नाम रखा हुआ है जानकी। जानकी नाम भी हमारा यहीं पर पड़ा हुआ है। और धर्मशास्त्र के अनुसार नामकरण जो होता है, हम लोग राम श्याम जो भी रखते हैं वो जो है छठी के रोज रखा जाता है। लेकिन युग का प्रभाव है कि हमें पता चल जाए कि गर्भ में बच्चा है तो सारे परिवार को मन में नाम आना शुरू हो जाएगा। बच्चा होगा तो ये रखेंगे, बच्ची होगा तो ये रखेंगे। करते करते समय आएगा उस रोज जो रखना होगा सो रख देंगे। तो वर्षा से बचने के लिए स्वतः चले गए उस कैंप में जहाँ पर घास फूस के घर बनाए हुए थे। 6 दिन तक वर्षा होते रह गया। वहाँ पर छठी मनाए और छठी के अनुसार जो है वहाँ नामकरण किए। नामकरण जो है नारद जी ने वहाँ नाम रखे सीता। सीता कहिएगा क्यों रखे? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे का फाल होता है मिट्टी कोड़ने के लिए, उसे सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसको सिराउर बोलते हैं, गड्ढा बोलते हैं। क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए नाम वहाँ पर उनका सीता पड़ा। और घास फूस के घर जो था इसलिए जगह का नाम पड़ गया सीतामढ़ी, जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। और पुण्यारण्य से ये पुनौरा के नाम से बदल गया। और पीछे कुंड जो आप देख रहे हैं सीता कुंड जिसका नाम पड़ा हुआ है, वहाँ राजा जनक जी जो हल चलाया, जानकी जी जब प्रकट हुई तो वो पवित्र भूमि समझकर लोग वहाँ से मिट्टी उठाकर चंदन तिलक लगाने लगे, अपने अपने घर ले जाने लगे। जो गड्ढा का रूप हो गया, जो तालाब बना दिया गया। ये परंपरा यहाँ आज भी बना हुआ है कि लोग वहाँ से मिट्टी ले जाते हैं। अपने मान लीजिए हमारे राज्य सरकार नीतीश कुमार, वो भी अपने हाथों से मिट्टी ले गए हैं। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति, वो भी हमारे देखते हुए वो भी मिट्टी अपने हाथ से ले गए हुए हैं। चिराग पासवान जी जो है 2 बार जो है यहाँ से मिट्टी ले गए हुए हैं। ऐसे हम आप तो जो है ढोइए रहे हैं, मिट्टी अपने अपने घर में जो है रखिए रहे हैं। महारानी की जय। पंडित जी, आपको लगता नहीं है कि जितना ये जगह प्रसिद्ध होना चाहिए, जिस तरीके से अयोध्या आज पूरी दुनिया में अयोध्या छा गया है, उस तरीके से इस इलाके का विकास नहीं हो पाया? इस पर कहने में हम लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि हम लोगों के बानी पर हो सकता है कहीं जो है कोई चर्चा न चल जाए, इसलिए कहने में मुश्किल लगता है। लेकिन इसको बचाते हुए हम कह रहे हैं। राम जन्मभूमि एक ऐसा जगह है जो विवादित जगह, उसमें हाँ कहने पर मंदिर बनाना है, इस पर भी वोट मिलता है, और ना कहने पर भी वोट मिलता है। नहीं बनेगा इस पर भी वोट मिल जाता है, और हाँ कहने पर भी वोट मिल जाता है। और यहाँ जो है निर्विवाद, यानी कोई विवाद नहीं है, तो यहाँ से क्या मतलब है? क्या आप लोग लंबे समय से यहाँ पूजा कर रहे हैं, दुख होता है आप लोगों को? दुख हमको क्या होगा? सारे टूरिस्ट आते हैं, वो कहते हैं जी राजा जनक जी हल चलाए, वो जो है बाल रूपी सीता जी कैसे प्रकट हुई, वो कहाँ कहीं देख रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का नाम हम देखे, पिंटू प्रसाद जी का नाम देखे, किशोर कुणाल जी का नाम देखे, रेलवे स्टेशन पर एक बनाए हुए हैं
उस पर ही सब नाम जो है लिखा हुआ था। अब क्या सोचकर कैसे वहाँ पर बनाए टूरिस्ट को देखने के लिए कि किस भाव से बनाए हुए, तो वही लोग समझेंगे, बड़े लोग हैं। लेकिन जन्मभूमि जब यहाँ है तो यहाँ वह मूर्ति यहाँ होना चाहिए ताकि लोगों को संतुष्टि मिले कि ये जन्मभूमि है। लोग आते हैं, फोटो देखते हैं, राजा जनक जी हल चला रहे हैं, तो वो जगह तो यहाँ बनना चाहिए। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? टूरिस्ट का तो कोई ठिकाना नहीं रहता है। ठंडा मौसम में यानी विवाह पंचमी जिस समय राम जी की विवाह उत्सव दिन मनाया जाता है, उस समय 1 से 1.5 महीना यानी बुझिए जो 50, 60, 70, 80 बस रोज आना जाना जो है लगा हुआ है। ऐसे भी 2, 4, 10 बस रोज आ रहा है, जा रहा है। और हिंदुस्तान से कोई भी प्रांत नहीं छूटा हुआ है जहाँ का बस टूरिस्ट नहीं आया होगा। हर जगह के जो है टूरिस्ट लोग आते हैं। एक और बुजुर्ग हैं, आप लगता है कि लंबे समय से माँ सीता की साधना में यहाँ लीन है। वैदेही क्यों कहा जाता है माँ? वैदेही सब तरह से उनको ऐसे ही कहा जाता है, वैदेही भी कहा जाता है। राजा जनक जी को वैदेही इसलिए कहा गया है कि जैसे अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ऐसे काम किए, जनता उन पर खुश हुआ, तो उनको उपाधि मिला देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न का उपाधि मिला। क्या वैसे ही राजा जनक जी का नाम जो है सिरध्वज है। वो 2 भाई थे, सिरध्वज और कुशध्वज, तो नाम उनका सिरध्वज है। लेकिन वैदेही जो है और जनक, ये उनकी पदवी मिला हुआ है। उनके ईमानदारी पर, उनके तपस्या पर, ये पर जो है मिथिला वासी या संपूर्ण राजा मिलकर के जैसे दिए होंगे, वैसे उनका ये उपाधि है। जनक जो है उपाधि है, जनक नाम नहीं है, उपाधि है। एक बड़ा सवाल ये है, चूंकि मुझे लग रहा है कि आप लंबे समय से हैं यहाँ और आपकी जो उम्र भी हो रही है, इस जगह पे हैं आप जहाँ पर कि माता की उत्पत्ति हुई थी। कभी आपको ऐसा लगा कि आपका शरीर जो है वो साधना के दौरान अचानक आप बहुत रोमांचित हो गए हो, रोमांच से पूरा भर गया हो? होता है, बहुत हो जाता है, बेचैन हो जाते हैं। उनकी आत्मा देख करके हम लोग खुश हो जाते हैं। दर्शन भी देते हैं प्रभु, माँ भी दर्शन देती है, इससे हम लोग बहुत खुश रहते हैं। आपको लगता है कि माँ यहाँ है मौजूद? हाँ, माँ यहाँ है मौजूद, प्रगट है यहाँ, सब दिन से हम लोग देख रहे हैं। माता जी कहाँ से आई? हम यहाँ के छी सर। अच्छा, हिये के छियै? हाँ, यहाँ आबै छियै पूजा करे खातिर? अबै छी। अच्छा, कैसन लागै छै जब पूजा करै? बढ़िया लगे छै, बाहर बाहर के लोग अबै छै, सब पत्रकार आया, कितना गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा है, झूठों के खेल। क्या होना चाहिए ये बताइए। यहाँ बनना चाहिए, बनना चाहिए, मठ मंदिर बनना चाहिए, हर जोते वाला बनना चाहिए। पत्रकार आता है, खाली जाता है, आता है, जाता है, कौन फायदा? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं सुन रही है। कुछ नहीं। नीतीश जी ने तो कहा है कि 70 करोड़ रुपए दिए ये गए। नीतीश कुमार साहब छोटा है, दल बदलू है, ये नहीं से ये नहीं बदलता है, ये नहीं से ये नहीं भागता है कुर्सी के लिए, कुर्सी बरकरार रहे। तो आप कब से हैं यहाँ? हमारे तो जन्म धरती यहाँ है, तो आप जब से हैं वो इस समय से ऐसा ही देखा है, ऐसा ही देख रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। कोनो नहीं हो रहा है। देखिए, ये एक स्वतः पीड़ा है एक आदमी की जो यहाँ पर लंबे समय से, बचपन से बुजुर्ग हो गए हैं, और इनका ये कहना है कि सरकार यहाँ पर आती है, पत्रकार आते हैं, इसी तरीके से कैमरे यहाँ आकर के फ्लैश चमकाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस कुछ नहीं इलाका हो जो रहा है है। वो उपेक्षित है। यानी कहीं ना कहीं से जो मैं लगातार उस समय से चर्चा कर रहा हूँ कि वाकई में अगर आप श्री राम का नाम लेते हैं और अगर आप माँ सीता का नाम नहीं लेते हैं, या फिर अगर आप श्री राम की आराधना करते हैं और अगर आप माँ सीता की आराधना नहीं करते हैं, तो आपकी पूजा निष्फल चली जाती है। तो निश्चित तौर पर चाहे वह केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उनको इस पर सुमिरना चाहिए। भाई साहब कब से आ रहे हैं यहाँ? बचपन से आ रहे हैं सर। अच्छा, क्या देखा है आपने बचपन से? बचपन से हम इसी तरह देख रहे हैं, यहाँ कुंड है, कुंड भी देख रहे हैं, मंदिर है, मंदिर के भी दर्शन कर रहे इस हैं। इलाके का विकास नहीं हो पा रहा है। विकास नहीं हो रहा है। आप लोग लोकल जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप लोग बात नहीं करते हैं? बात नहीं करते, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, उनसे बात हम नहीं करते। हमारा घर हो गया कोट वाला गोविंद मंदिर के पास, यहाँ से 2 किलोमीटर है हमारे घर का दूरी है। हम बचपन से भी तीसरा चौथा में पढ़ते थे तभी से आते हैं। तो मतलब आप लोगों के अनुसार सरकार जो है वो सुधी नहीं ले रही है? सुधी ले रही है। श्री राम जी का मंदिर वहाँ बने, लेकिन राम जी सीता जी को मंदिर एक साथ होना चाहिए। यहाँ सीता जी का जन्म धरती है,
तो सीता जी का भी जन विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ राम जी का मंदिर बनने से नहीं होता है, सीता जी का भी मंदिर बनना चाहिए, राम सीता एक साथ होना चाहिए। चलिए देखिए, ये वाकई में बहुत आश्चर्य की बात है कि आज अयोध्या के लिए, चाहे वो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर लोकल जो सरकार हों, वो तमाम लोग अयोध्या पर ध्यान दे रहे हैं। और अभी एक जो पंडित हैं यहाँ के, वो बहुत अच्छी बात वो कह रहे थे कि भाई चूंकि अयोध्या जो है वो वोट का एक बड़ा जो है वो आधार बन गया है पिछले कुछ दिनों से लगातार, और यही वजह है कि चाहे बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, वो तमाम लोग अयोध्या को फोकस कर रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी में माँ सीता की सुधि लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम आपको और भी कुछ मनोरम दृश्य यहाँ के दिखाएंगे और यह वाकई में समझाने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये इलाका आखिर क्यों उपेक्षित है और इस इलाके की वाकई में और क्या क्या पहचान है।